एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्हें ये क्वेश्चंस दिए हुए, यहाँ पे हमें इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 387506। तो देखो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तब हम जब हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा है, तो उसमें हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या होता है 385 होता है। तो 385 को हम उसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 300 + 80 + 5 इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं। अब हम जैसे यहाँ पे हमने 300 लिखा, तो हमने इसको क्या लिख दिया, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया। अब मैं इस 300 की जगह ये भी तो लिख सकती हूँ 3 × 10⁻², है ना, क्योंकि बात तो एक ही है। 10⁻² का मतलब क्या हो गया कि 2 0 है, और 2 0 का मतलब है कि 100 हो जाएगा, और 100 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 300 ही हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली 80 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 10, 10⁻1, 10⁻1 इसलिए क्यों 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻1 का मतलब है कि सिर्फ एक जीरो, 10 और 10⁻2 का मतलब है कि यहाँ पे जो है 2 0 है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। तो 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻0 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो 10⁻0 होती है, तो मतलब a 0 होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि a 0 मतलब यहाँ पे कि जो 10 है वो यहाँ पे 0, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो अगर ये 1 के इक्वल हो जाएगा तो 5 है, और ये 10⁻0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्योंकि ये हमने एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जो लॉज जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में वो लॉज डिस्कस किए हुए हैं। तो वहाँ से हमें पता चला है कि जो 10 की पावर अगर 0 होगी तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अब ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो आप 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या था, 5 ही था। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम अपने ये वाले क्वेश्चंस करेंगे 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 और 10⁵ 5 इसलिए आया है क्योंकि देखो हमें यहाँ पे 5 कैसे लिखा, इसका 5 लिखने का मतलब है कि जो 10 है यहाँ पे कितनी इसके साथ कितनी जीरोज है, यहाँ पे 5 जीरोज है ना। तो अब यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ पे 5 आएगा। तो देखो 3 के बाद हम डिजिट्स काउंट करते हैं। तो 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यहाँ पे 10⁵ आ जाएगी। ठीक है। ऐसे अब सिमिलरली नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, हम प्लस का साइन लगाएंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ऐसे ही करते हैं। अब हम प्लस का साइन लगाएंगे, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 × 10 की पावर। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, देखो 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो क्या आ जाएगी, 10 की पावर 4 आ जाएगी। ऐसे सिमिलरली 7 है, तो 7 × 7 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, और 5 × 10, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 5 के बाद कितनी जीरोज है, 2 जीरोज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें 0 दिया हुआ है, तो 0 × 10 की पावर, यहाँ पे ये प्लस का साइन होगा, ये मल्टीप्लाई का बाय मिस्टेक लगा दिया, यहाँ पे ये प्लस का साइन होगा। तो यहाँ पे 0 × 10, और 0 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब उसके बाद लास्ट क्या बचा है, हमारे पास 6 बचा है। तो हम +6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 10 की पावर 0, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 10 की पावर जो 0 होती है उसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो 10 की पावर 0 है वो 1 के इक्वल होगी। तो 6 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2704583 है। अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे 2 × 10, और 10 की पावर क्या आएगी, तो देखो यहाँ पे डिजिट काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ऐसे सिमिलरली प्लस का साइन 7, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 7 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर देखो 6 था, 5 है, फिर 4 3 2 1 0, इस तरीके से यहाँ पे चल रही है पावर्स 10 के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो 0 के बाद 10 की पावर यहाँ पे हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की थी, क्योंकि 2 था तो 2 के पीछे कितने डिजिट थी, 6, तो 10 की पावर यहाँ पे 6 आ गई थी, तो फिर यहाँ पे 6 है, फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो इस तरीके से हमारी चलेंगी। दिया हुआ है 5009 268। अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 की पावर क्या आ जाएगी, 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, प्लस हुआ है 9, तो इसको कैसे लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। नेक्स्ट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, और प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फिनिश। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे हमें देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इनको इस वाली फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पे पावर चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं पावर सब सीक्वेंस में है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ पे 10 की पावर 4 है, देन 3 है, देन 2 है, देन 1 है, देन 0 है। तो हम इसको इजीली एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 दिया तो 6, फिर देन 7, फिर देन 1, देन 0, देन 3। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, जब भी हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, पावर्स चेक करते हैं कि पावर्स का सीक्वेंस बिगड़ा हुआ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 4 दे रखा हो, फिर यहाँ पे 2 दे दिया है ना, तो फिर उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगानी पड़ती है। तो अगर सबका पावर का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ठीक है, तो आप एज इट इज लिख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब इसमें भी पावर चेक कर लेते, तो यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक 0 आएगी, क्योंकि 3 के बाद तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 5 के बाद क्या आएगी, एक 0 आएगी। और फिर देखते हैं, फिर यहाँ पे हम 2 की जगह 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पे 1 और 0, फिर और सब सीक्वेंस ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 के बाद क्या लगेगी, एक 0 लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 7 5, और यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, देन 6 1। अब नेक्स्ट का सीक्वेंस चेक करते हैं। यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे और फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। 5 के बाद 3 थोड़ी आता है, मतलब अगर हम बैक काउंटिंग करते हैं तो 5 के बाद तो 4 आता है ना। तो 5, और लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर एक 0 लगेगी। तो 8 दिया हुआ है, 8 यहाँ पे हमने लगा दी 0। अब उसके बाद 5 के जो यहाँ पे 5 था उसके लिए तो हमने 8 लिख दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 की प्लेस पर, क्योंकि 10 की पावर 2 तो दी नहीं हुई, तो यहाँ पे हमने उसके लिए 0 लिख दिया। अब उसके बाद 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब 3 जो 5 के साथ दिया हुआ है। फिर 3 के बाद 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक 0 और लगेगी। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, ये 8 0 5 0 7 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे इनको एक्सप्रेस करना है, तो देखो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें 580762, हमें यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। अब हमें इसको किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब है हमें जैसे पावर्स जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में लगाई थी, सिमिलरली ऐसी हमें यहाँ पे पावर्स को अप्लाई करना है। सो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर 5 दिया हुआ है, अगर मैं 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देती हूँ, 5 के बाद अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के बाद पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, और फिर 80762 ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 5 के बाद पॉइंट लगाने का मतलब है कि यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी, 5 के बाद पॉइंट लगा। इसका मतलब है कि जो 5 के बाद, जो पॉइंट के बाद जो ये डिजिट्स हैं, उतनी यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, 10 की पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 5। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 के बाद पॉइंट लगा देंगे।
तो यहाँ पे हमने 8 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो 8 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 6 4 7 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 8 के बाद पॉइंट लगाएं तो मतलब 8 के बाद कितने डिजिट्स है, यहाँ पर उतनी पावर आ जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिखकर छोड़ सकते हो, चाहो तो अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8.1647 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने आपको पहली जो वीडियोज़ हैं उसमें भी बताया हुआ है कि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो पॉइंट के बाद ज़ीरो नहीं लगाते। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सिंपल फॉर्म में भी ऐसे कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 4709.58। यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन ये पॉइंट मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, पॉइंट तो मुझे यहाँ पे चाहिए 4 के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए पॉइंट चाहिए, लेकिन ये तो 9 के बाद दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करती हूँ इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ। तो इस पॉइंट को तो मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगी तो 70958 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ पर 10 की पावर हमारे पास 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 नहीं आएगी यहाँ पर। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने तो सिर्फ इसको शिफ्ट किया है। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट दिया हुआ है और हमने इसको जितनी प्लेस शिफ्ट किया है वो पावर आएगी यहाँ पर। जैसे कि हमने इसको कितनी डिजिट जो है यहाँ शिफ्ट किया है वो चेक करते हैं। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पर लेके आए हैं तो कितना डिजिट हो गया 1 2 3 3 हो गए, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे 6 दिया हुआ तो यहाँ पे क्या लगाते हैं पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी 10 की पावर 7 हो जाएगी। और अभी मैंने आपको ये बताया था कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6.0। एक 0 आप चाहो तो लगा सकते हो इतनी सारी 0 लगाने की बजाय, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 10 की पावर 7 लिख दोगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। सो यहाँ पर देखो अर्थ का मास कितना दिया है 5976 और फिर यहाँ पे 0000 kg दिया हुआ है। अब तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट कहाँ पे लगाया था, जैसे यहाँ पे 5 तो 5 के बाद पॉइंट लगाया था, यहाँ पे 8 के बाद लगाया था, 4 के बाद लगाया था, 6 के बाद लगाया था, ठीक है। तो इस तरीके से लगाया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, जो 5 दिया हुआ है यहाँ पर 5 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर उसके बाद जो ये डिजिट्स है उनको लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 7 6 और यहाँ पे फिर क्या दिया 000। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो पॉइंट के बाद 0 लगाना ज़रूरी नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 नहीं लगा रहे हैं। अब देखते हैं 5 के बाद कितनी डिजिट्स हैं उनको यहाँ पे काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो कितना हो गया यहाँ पे 24, तो 10 की पावर 24। और यहाँ पे यूनिट क्या दी हुई है केजी, तो यहाँ पे आ जाएगा केजी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करते हैं। 8 के बाद यहाँ पर लगा दिया हमने यहाँ पर पॉइंट, और 8 के बाद क्या दिया हुआ है 6 8 और फिर दिया हुआ है हमें यहाँ पे 0000 दी हुई है, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लगा रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो लगाना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, अब 10 की पावर क्या हो जाएगी 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे और फिर 10 की पावर यहाँ पर पुट करेंगे, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 10 की पावर 25 kg, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.3 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।